नमस्कार, हरियाणा की टॉप बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। किसानों के लिए राहत की खबर। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि मंडियों में सूरजमुखी की खरीद पर आढ़तियों को केवल 1% कमीशन ही मिलेगा और उनकी 2.5% कमीशन की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट कहा है कि यह काम केंद्र सरकार का है, इसलिए राज्य सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं करेगी और आढ़तियों को इसी रेट पर फसल खरीदनी होगी। दूसरी तरफ किसानों के लिए राहत की बात यह है कि इस बार सूरजमुखी का सरकारी रेट यानी MSP 441 रुपये बढ़ाकर 7,721 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। हालांकि आढ़ती एसोसिएशन का कहना है कि 1% के हिसाब से उन्हें 1 क्विंटल पर सिर्फ 70 रुपये मिलेंगे, जिससे मजदूरों का खर्चा और मंडी के दूसरे खर्चे निकालना भी मुश्किल है। जबकि 2.5% मिलने पर उन्हें 182 रुपये मिलते हैं। इस कमीशन के चक्कर में कुरुक्षेत्र और बाकी मंडियों में खरीद रुकी हुई थी, जिससे किसान परेशान हो रहे थे। लेकिन अब सरकार की सख्ती के बाद अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर की मंडियों में खरीद शुरू हो गई है और किसान भारी मात्रा में अपनी फसल लेकर पहुंच गए हैं। अगली खबर, हरियाणा में ग्रामीण जल कर्मियों को राहत। हरियाणा के गांव में काम करने वाले जल कर्मियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि सरकार ने अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई सैलरी देने का फैसला किया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक इन कर्मचारियों को अब कुशल श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग से जुड़े 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इस नए नियम को तुरंत लागू करने के लिए लेबर कमिश्नर ऑफिस ने विभाग को चिट्ठी लिखकर आदेश भी जारी कर दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ तुरंत मिल सके। पहले इन कर्मचारियों को कुशल, अर्धकुशल और कुशल जैसी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, जिसकी वजह से नीचे की कैटेगरी वाले कर्मचारियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। लेकिन अब सरकार ने इन छोटी बड़ी सभी उप श्रेणियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब कम सैलरी मिलने का झंझट पूरी तरह खत्म हो गया है और मुख्य श्रेणी के हिसाब से सभी ग्रामीण जल कर्मचारियों को अब महीने के 18,500 रुपए की पूरी और बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल छाया हुआ है। अगली खबर, बागवानी विश्वविद्यालय में शुरू होंगे मास्टर और PhD कोर्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने करनाल में हुए एक बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में अब मास्टर डिग्री और PhD के नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, ताकि हमारे छात्र बागवानी के क्षेत्र में ऊंची से ऊंची डिग्री लेकर रिसर्च कर सके। इस नए फैसले के तहत यूनिवर्सिटी में उन आधुनिक विषयों पर पढ़ाई कराई जाएगी जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे फसल काटने के बाद उसे खराब होने से कैसे बचाया जाए और पौधों को कीड़ों व बीमारियों से बचाने के लिए प्लांट पेस्ट कंट्रोल पर पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के 14 नए बागवानी विज्ञान केंद्रों का उद्घाटन करके उन्हें सीधा किसानों को सौंप दिया, जहां से किसानों को खेती की नई तकनीकी सीखने को मिलेगी और साथ ही बढ़िया किस्म के बीज और पौधे भी आसानी से मिल सकेंगे। सरकार का असली मकसद यह है कि किसान भाई परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को भी अपनाएं, ताकि फसलों को बीमारी से बचाकर कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और किसानों की आमदनी और तेजी से बढ़ाई जा सके। अगली खबर है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी हरियाणा भाजपा की नई प्रदेश अध्यक्ष। हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वरिष्ठ महिला नेता डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोदरी की जगह ली है और अब पूरे राज्य में संगठन की कमान उनके हाथों में होगी। बीजेपी के इतिहास में पूरे 43 साल बाद ऐसा हुआ है जबकि किसी महिला नेता को इतनी बड़ी और मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इससे पहले 1980 में डॉक्टर कमला वर्मा को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया
था। मूल रूप से पानीपत की रहने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर ही नहीं बल्कि वह पेशे से एक बहुत बड़ी डॉक्टर भी है और अपनी पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट यानी स्वर्ण पदक विजेता भी रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी कालकमान ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जैसी पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और जमीनी स्तर पर एक्टिव महिला चेहरे को आगे करके एक बड़ा राजनीति दांव खेला है, जिससे आने वाले समय में न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी बल्कि पार्टी में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ेगी। अगली खबर है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में लगेंगे रोजगार मेले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैयब सिंह सैनी ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा रहने और उन्हें रोजगार के नए अवसर देने के लिए अफसरों को एक बहुत बड़ा और कड़ा निर्देश दिया है। सरकार ने नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के हर जिले में नियमित रूप से यानी समय समय पर बड़े स्तर के रोजगार मेले लगाए जाएंगे ताकि युवाओं को नौकरी ढूंढने के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की एक अहम मीटिंग लेते हुए साफ कहा कि टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करे और ऐसे रोजगार मेले प्लान करे जिसका सीधा फायदा युवाओं को मिले, यानी वहां सिर्फ इंटरव्यू न हो बल्कि मौके पर ही युवाओं का सिलेक्शन किया जाए। सरकार का असली मकसद यह है कि स्थानीय युवाओं को उनकी पढ़ाई लिखाई और हुनर के हिसाब से सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां मिल सके, जिससे न केवल बेरोजगारी कम होगी बल्कि हमारे युवाओं में भी आत्मनिर्भर और मजबूत बनेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक बटन